हेलो गाइस, आपका अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम फ्रीजन में एक बार फिर से वेलकम है। दोस्तों, इसके पहले हमने एक वीडियो बनाई थी जहां पे हमने डीबीएमएस के 25 क्वेश्चन को सॉल्व किया था। और यह जो क्वेश्चन थे, यह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे आपके किसी भी कंप्यूटर से रिलेटेड एग्जाम के लिए, चाहे वो गवर्नमेंट हो या फिर प्राइवेट, किसी भी सेक्टर का एग्जाम हो तो डेटाबेस पे क्वेश्चन तो पूछे ही जाते हैं। तो उसी कड़ी में आज हम वीडियो को आगे ले चलेंगे और हम अगले क्वेश्चन से देखेंगे कि अगला क्वेश्चन हमारा क्या है। ओके, तो दोस्तों चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका। डीबीएमएस में व्यू क्या होता है? जो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम होता है, एक उसमें टर्म होता है, क्या होता है? व्यू। तो व्यू किसे कहते हैं दोस्तों? आपके ऑप्शन है डेटा का फिजिकल स्टोरेज, डेटा का वर्चुअल टेबल, डेटा का बैकअप या फिर डेटा का इंक्रिप्शन। तो किसको कहते हैं व्यू? जी बिल्कुल सही जवाब दोस्तों। डेटा के वर्चुअल टेबल को क्या बोलते हैं? व्यू बोलते हैं। जो टेबल होता है, जो हमें दिखता रहता है, टेबल जिसमें डेटा स्टोर किया जाता है, उसी को व्यू बोलते हैं। ओके, चलिए आगे चलते हैं। आगे है कि एसक्यूएल का उपयोग कर किसके लिए किया जाता है? हाँ, एसक्यूएल में ज्वाइन का उपयोग किसके लिए किया जाता है? आपके ऑप्शन है डेटा को विभाजित करने के लिए, डेटा को विभाजित करने के लिए, डेटा को जोड़ने के लिए, डेटा को हटाने के लिए, डेटा को सॉर्ट करने के लिए। तो किसके लिए किया जाता है? ज्वाइन मतलब किस जोड़ना होता है। तो किसके लिए किया जाता है? डेटा को जोड़ने के लिए किया जाता है। किसके लिए? जोड़ने के लिए। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है एसक्यूएल में प्राइमरी की क्या करती है? एसक्यूएल में प्राइमरी की क्या करती है? आपके ऑप्शन है डेटा को जोड़ती है, डेटा को अपडेट करती है, डेटा की विशिष्ट और अनूठा बनाती है, डेटा को हटाती है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे थोड़ा हिंदी जो भाषा लिखा है ना, हिंदी भाषा में थोड़ा सा समझने में कन्फ्यूजन हो सकता है आपको। देखिए मैं आपको बताता हूँ, डेटा को जोड़ना, तो ये तो डेटा को नहीं जोड़ती है। डेटा को अपडेट करना मतलब अद्यतन करना, ये भी नहीं करती है। डेटा को विशिष्ट मतलब एक अलग और अनूठा मतलब यूनिक पहचान देती है। जी बिल्कुल सही जवाब आपका। मैंने आपको पहले ही बताया प्राइमरी की का क्या काम है, यह एक यूनिक वैल्यू देती है और यह नॉट नल नहीं होती है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब हो जाएगा। ओके, अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है एसक्यूएल में एक टेबल को कॉपी करने के लिए कौन सा कमांड का यूज किया जाता है? एसक्यूएल में किसी कमांड को, अगर किसी चीज़ को कॉपी करना है तो कौन से कमांड का यूज किया जाता है? आपके ऑप्शन है दोस्तों यहाँ पे कॉपी, सेलेक्ट इनटू, इन्सर्ट इनटू, क्रिएट टेबल। तो सही जवाब बिल्कुल दोस्तों आपका सेलेक्ट इनटू का यूज किया जाता है। किसका किया जाता है? सेलेक्ट इनटू का यूज किया जाता है। ओके, ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है डेटाबेस में डीबीएमएस में डेटा को एक्सेस किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है? किसके द्वारा डेटा को नियंत्रण किया जाता है? तो यूजर्स के द्वारा बिल्कुल भी नहीं। यूजर तो अपने डेटा को एक्सेस कर पाता है, किसी डेटा को थोड़ी ना नियंत्रित कर पाता है। एडमिनिस्ट्रेटर को, डेटा कंट्रोलर, सिक्योरिटी मैनेजर। तो कौन करता है? बिल्कुल सही जवाब दोस्तों, एडमिनिस्ट्रेटर के द्वारा डेटा का एक्सेस कंट्रोल किया जाता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? डीबीए बोलते हैं। डीबीए बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डीबीए, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेशन। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपका एसक्यूएल में ग्रुप बाई क्लॉज का उपयोग किसके लिए किया जाता है? ग्रुप बाई क्लॉज का उपयोग किसके लिए किया जाता है? ओके, आपके ऑप्शन है डेटा को ग्रुप करने के लिए, डेटा को अपडेट करने के लिए, डेटा को हटाने के लिए, डेटा को जोड़ने के लिए। तो ग्रुप बाई क्लॉज का उपयोग डेटा को जोड़ने, सॉरी, डेटा को ग्रुप करने के लिए किया जाता है। ऑप्शन नंबर है आपका सही जवाब बनेगा। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है रिलेशनल रिलेशनल मॉडल में टेबल को क्या बोला जाता है? रिलेशनल मॉडल में टेबल को क्या बोलते हैं? ये क्वेश्चन मैंने पहले भी आपको बता चुका हूँ, फिर भी यहाँ पे देख लीजिए। ऑप्शन है आपका रिलेशन, एट्रीब्यूट, टपल, डोमेन। तो क्या बोला जाता है टेबल को? टेबल को रिलेशन बोला जाता है। ओके, टेबल को रिलेशन बोला जाता है। एट्रीब्यूट किसको बोला जाता है? जो कालम होते हैं, जो खड़ी कालम होते हैं, उनको एट्रीब्यूट बोला जाता है। और टपल किसको बोला जाता है? जो रो होते हैं, रो को टपल बोला जाता है। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है आपका एसक्यूएल में डिस्टिंक्ट का उपयोग किसके लिए किया जाता है? आपके ऑप्शन है सभी रिकॉर्ड को चुनने के लिए,
डुप्लीकेट रिकॉर्ड को हटाने के लिए, सभी कॉलम्स को चुनने के लिए, सभी रिकॉर्ड को हटाने के लिए। तो डिस्टिंक्ट जो वर्ड है इसका यूज किया जाता है दोस्तों आपका डुप्लीकेट रिकॉर्ड को हटाने के लिए। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है डीबीएमएस की संरचना का वर्णन करने के लिए कौन सा मॉडल का उपयोग किया जाता है। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम को अगर हम टेबल के फॉर्म में ना लिखें, उसका कोई ग्राफ बनाएं, तो उसको कौन से मॉडल में प्रयुक्त में हम बना सकते हैं, यूज करते हैं। ऑप्शन है डेटा मॉडल, ईआर मॉडल, डेटा मॉडल, रिलेशन मॉडल या फिर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मॉडल। जी दोस्तों, बिल्कुल सही जवाब दोस्तों आपका ईआर मॉडल के माध्यम से हम किसी भी डेटा के संरचना को, स्ट्रक्चर को डिफाइन करते हैं। ओके, अगला क्वेश्चन है एसक्यूएल में बिटवीन का उपयोग किसके लिए किया जाता है। आपके ऑप्शन है दो मानों के बीच डेटा को चुनने के लिए, डेटा को जोड़ने के लिए, डेटा को अपडेट करने के लिए या डेटा को हटाने के लिए। तो किसके लिए यूज करते हैं बिटवीन कीवर्ड का। तो बिटवीन कीवर्ड का यूज दोस्तों हम किसी भी दो मानों के बीच डेटा को चुनने के लिए हम बिटवीन कीवर्ड का यूज करते हैं। अगला क्वेश्चन है डीबीएमएस में ट्रिगर क्या होता है। ट्रिगर किसे कहते हैं। ऑप्शन है एक प्रकार का डेटा होता है, या एक प्रकार का कमांड है, या फिर एक स्टोर्ड प्रोग्राम जो किसी इवेंट पर निष्पादित होता है, या फिर एक प्रकार की कुंजी है। तो देखिए दोस्तों, जो ट्रिगर होता है एक स्टोर्ड प्रोग्राम होता है जो किसी एक पर्टिकुलर इवेंट पर एग्जीक्यूट होता है, मतलब निष्पादित होता है। ओके, कोई एक ऐसा प्रोग्राम होता है जो कि किसी भी एक पर्टिकुलर इवेंट पे एग्जीक्यूट होता है, जिसको हम ट्रिगर बोलते हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब हो जाएगा। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है डीबीएमएस में एक डेटाबेस का बैकअप क्यों महत्वपूर्ण होता है। बैकअप किस लिए बनाया जाता है। डेटा की सुरक्षा के लिए, डेटा को पुनः प्राप्त करने के लिए, डेटा को अपडेट करने के लिए, डेटा को एन्क्रिप्शन के लिए। जी बिल्कुल सही जवाब, डेटा को पुनः प्राप्त करने के लिए हम डेटाबेस का बैकअप बनाते हैं। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन है एसक्यूएल में डिलीट और टर्नकेट में क्या अंतर है। ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है दोस्तों आपसे। एसक्यूएल में डिलीट और टर्नकेट में क्या अंतर है। ओके, बताइए क्या अंतर है एसक्यूएल में। तो देखिए आपके ऑप्शन है यहाँ पे डिलीट एक एक करके पंक्तियों को हटाता है, जबकि टर्नकेट सभी पंक्तियों को एक बार में हटाता है। डिलीट टेबल को हटाता है, जबकि टर्नकेट केवल डेटा को हटाता है। डिलीट डेटा को अस्थायी रूप से हटाता है, जबकि टर्नकेट अस्थायी रूप से हटाता है। डिलीट डेटा को पुनः प्राप्त करता है, जबकि टर्नकेट डेटा को जोड़ता है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा। जी बिल्कुल सही जवाब पहला नंबर ऑप्शन सही होगा। डिलीट क्या करता है, एक एक करके पंक्तियों को हटाता है, लेकिन टर्नकेट क्या करता है, सभी पंक्तियों को एक बार में हटा देता है। देखिए मान लीजिए आपके पास रो है, ठीक है। डिलीट क्या करता है, एक रो को एक बार हटाएगा, फिर इसको अलग अलग एक एक करके हटाएगा। लेकिन टर्नकेट क्या करता है कि सारे के सारे जो रो होंगे सबको एक साथ हटा देगा। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है डेटाबेस में नॉर्मलाइजेशन का प्राथमिक उद्देश्य क्या है। डेटाबेस में नॉर्मलाइजेशन का प्राथमिक उद्देश्य क्या है। आपके ऑप्शन है डेटा की गिनती करना, डेटा की गुणवत्ता में सुधार करना, या फिर डेटा की अनुचितता को हटाना, डेटा का स्टोर करना। तो सही जवाब क्या होगा, बिल्कुल सही जवाब डेटा की अनुचितता को हटाना क्या होता है, नॉर्मलाइजेशन का प्राथमिक उद्देश्य होता है कि डेटा में कोई अनर्गल चीज़ है तो उसको हटा दिया जाए। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन है एसक्यूएल में नल का तात्पर्य क्या है। नल का तात्पर्य क्या है, कोई मान नहीं, शून्य, नकारात्मक मान या फिर अपरिभाषित मान। तो एसक्यूएल में नल का क्या मतलब होता है कि कोई मान नहीं, मतलब उसका कोई मतलब ही नहीं है। ये नहीं होता कि शून्य हो जाएगा नल का मतलब, ये याद रखिएगा, क्योंकि शून्य और इनमें से कोई नहीं में से लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो नल का मतलब होता है कोई मान नहीं। अगला क्वेश्चन है डीबीएमएस में एक इंडेक्स का उद्देश्य क्या होता है। आपके ऑप्शन है डेटा को संग्रहित करना, डेटा को जल्दी से प्राप्त करना, डेटा को अद्यतन करना, या फिर डेटा को हटाना। इंडेक्सिंग किस लिए हम करते हैं, जब किसी भी पेज अगर हम कॉपी बुक लेते हैं तो बुक पर पहले पेज में इंडेक्सिंग होती है ना, कि ये पेज, ये चैप्टर इस पेज पे, ये चैप्टर इस पेज पे, ये चैप्टर इस पेज पे है। तो उससे क्या होता है कि अगर हमें किसी पर्टिकुलर पेज पे जाना है तो हम जल्दी से यहाँ पे देख के उसके पृष्ठ को और डायरेक्ट पर्टिकुलर पेज पे पहुँच जाते हैं। उसी तरह इंडेक्स, तो उसका मतलब क्या हुआ कि अगर हमें किसी डेटा को एक्सेस करना है, किसी पेज को, तो हम जल्दी से उसको देख लेते हैं। तो यहाँ भी वही सेम कॉन्सेप्ट है कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, डेटा को जल्दी से प्राप्त कर लेते हैं, इंडेक्सिंग रहता है। तो ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है आपका, एसक्यूएल में ज्वाइन का क्या उपयोग होता है। ठीक है, डेटा को हटाने के लिए, डेटा को जोड़ने के लिए, डेटा को अद्यतन करने के लिए, डेटा को फाड़ करने के लिए। तो ज्वाइन का यूज डेटा को जोड़ने के लिए किया जाता है। ओके, चलिए अगला है डीबीएमएस में व्यू क्या होता है। इसको हमने पहले ही देख चुके हैं कि डीबीएमएस में व्यू क्या होता है। डीबीएमएस में व्यू एक वर्चुअल तालिका होती है। क्या होती है? वर्चुअल तालिका होती है, एक प्रकार से टेबल होता है, वर्चुअल टेबल होता है। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है एसक्यूएल में काउंट का यूज किस लिए क्या करते हैं। इसको भी हमने पहले देख चुके हैं हम लोग इसको। तो एसक्यूएल में काउंट का यूज किसके लिए किया जाता है? सभी पंक्तियों को गिनती करने के लिए काउंट का यूज किया जाता है। किसके लिए किया जाता है? सभी पंक्तियों को गिनने के लिए काउंट का यूज किया जाता है। अगला है डीबीएमएस में कैस्केड अपडेट का अर्थ क्या होता है। कैस्केड अपडेट का अर्थ क्या होता है? तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा आपका, डेटा को स्वचालित रूप से अपडेट करना। कोई डेटा होता है वो अपने आप अपडेट होता रहे, उसमें हम कैस्केड का यूज करते हैं। ओके, चलिए अगला है डीबीएमएस में बैकअप और रिकवरी किसके लिए किया जाता है। तो बैकअप एंड डेटा की रिकवरी किसके लिए किया जाता है? तो डेटा की सुरक्षा के लिए, डेटा की गति को बढ़ाने के लिए, डेटा के इनक्रिप्ट करने के लिए, डेटा को मैन्युअली हटाने के लिए। तो बैकअप का यूज किसके लिए करते हैं जी दोस्तों, बताइए आप। तो डेटा की सुरक्षा के लिए बैकअप का यूज करते हैं कि अगर कोई डेटा हमारा डिलीट हो जाता है तो बैकअप रहेगा तो हम उसकी रिकवरी कर पाएंगे। ओके, ऑप्शन नंबर ए सही जवाब। अगला क्वेश्चन है एसक्यूएल में अपडेट कमांड का क्या उपयोग होता है। अपडेट कमांड का उपयोग डेटा को अपडेट करने के लिए ही होगा। तो कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन नंबर बी, डेटा को अद्यतन करने के लिए होता है। अद्यतन का इंग्लिश में अपडेट कहते हैं। ठीक है, अद्यतन करने के लिए होगा। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन है डीबीएमएस में एटॉमिसिटी का क्या अर्थ है। एटॉमिसिटी का क्या अर्थ है? आपके ऑप्शन है सभी ट्रांजेक्शन को पूर्ण रूप से निष्पादित होते हुए या बिल्कुल नहीं होते हैं, केवल कुछ ट्रांजेक्शन एग्जीक्यूट होते हैं, डेटा को अपडेट करना या डेटा को हटाना। तो बिल्कुल सही जवाब आपका हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब बनेगा। सभी ट्रांजेक्शन पूर्ण रूप से एग्जीक्यूट होते हैं या तो फिर एग्जीक्यूट नहीं होंगे। एटॉमिसिटी का मतलब, एटॉमिक का मतलब क्या होता है? एटॉमिसिटी मतलब होता है कि या तो होगा या तो फिर नहीं होगा। यह हमारा एसिड प्रॉपर्टी होती है ना, एसिड प्रॉपर्टी में ये चीज़ होती है, ये ट्रांजेक्शन की प्रॉपर्टी होती है एसिड। एटॉमिसिटी, कंसिस्टेंसी, आई का मतलब होता है आइसोलेशन, डी होता है ड्यूरेबिलिटी। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन है एसक्यूएल में हैविंग क्लॉज का उपयोग किसके लिए किया जाता है। तो हैविंग क्लॉज का उपयोग ग्रुप बाई के बाद फिल्टर करने के लिए किया जाता है। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है डीबीएमएस में ट्रांजेक्शन क्या है। ट्रांजेक्शन क्या है? डेटा का संग्रहण, डेटा का अद्यतन, डेटा को एक सेट, डेटा को का एक सेट, डेटा का एक फिर जो एकल यूनिट के रूप में एग्जीक्यूट होता है, डेटा का विलोपन। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब बनेगा, डेटा का एक फिर जो एकल यूनिट में एक रूप से एग्जीक्यूट होता है। एसक्यूएल में डेटाबेस को हटाने के लिए कौन से कमांड का यूज किया जाता है। तो कौन से कमांड का यूज किया जाता है, इसका उत्तर दोस्तों आप हमें कमेंट में बताओगे। ओके दोस्तों, तो चलिए इस वीडियो में इतना ही, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।